Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we have discussed find the value of an expression. Now today we will continue the same topic. So let's see the example. First example is find the value of the given expressions for a is equal to 3, b is equal to 2. Previous lecture में जो आपने example सीखे थे उसमें एक ही वेरिएबल था एक्सप्रेशन में और हमको सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई थी जिसको पुट करके हम उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। बट यहाँ पर वेरिएबल दो है तो हमको दोनों वेरिएबल की वैल्यू रखनी है एक्सप्रेशन में, तभी तो हम एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पर जो वेरिएबल की वैल्यू दी गई है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, जो भी एक्सप्रेशन दिए जाएंगे हम a के प्लेस पे 3 और b के प्लेस पे 2 पुट करेंगे। So let's see the solution. The first part is a plus b. A means 3 plus b means 2. It becomes 5. First वाला तो बहुत सिंपल था। सेकेंड पार्ट देखिए, लिखा हुआ है 7a minus 4b. It's mean 7a का मतलब 7 मल्टीप्लाई a माइनस, इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं, ठीक है, माइनस 4b का मतलब 4 मल्टीप्लाई b. अब हम a के प्लेस पे 3 और b के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2. 7 मल्टीप्लाई 3 का मतलब 7 3 जा 21 माइनस 4 2 जा 8. 21 में से जब 8 सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 13, ठीक है। ये हो गया 7a माइनस 4b जो एक्सप्रेशन दिया था उसकी वैल्यू। थर्ड पार्ट देखिए, लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया a मल्टीप्लाई a प्लस 2ab का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b स्क्वायर का मतलब हो गया b मल्टीप्लाई b। हर एक टर्म को हमने ब्रेक कर दिया, उसको फैक्टराइज कर दिया। a के प्लेस पे लिखा है 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि a के प्लेस पे 3 है और b के प्लेस पे 2 है, प्लस b मल्टीप्लाई b मतलब 2 मल्टीप्लाई 2। अब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 2 2 जा 4। इसको ऐड करेंगे, 9 प्लस 12 हो जाएगा 21, 21 में 4 ऐड करेंगे हो जाएगा 25। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 25, ठीक है। लास्ट पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब का मतलब हो गया a मल्टीप्लाई a, 3 टाइप a का मल्टीप्लाई कराया गया तभी तो a क्यूब आया, माइनस b क्यूब, इसी तरह से b मल्टीप्लाई b। वैल्यू रखिए, a का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस b का मतलब 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कराइए, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 27 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 19। ये हो गई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 इज इफ z इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्यूब माइनस 3z माइनस 10। आपको ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है और आपको दिया गया है z के प्लेस पे आपको क्या रखना है 10। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक्सप्रेशन क्या है z क्यूब माइनस 3 इन ब्रैकेट z माइनस 10। आप चाहिए तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो हो जाएगा z क्यूब माइनस, इस माइनस 3 का मल्टीप्लाई हम z में कराएंगे और इस माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 10 में कराएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। माइनस 3 का मल्टीप्लाई z में कराओगे तो 3 का मल्टीप्लाई z में कराने पे 3z आएगा, और क्योंकि ये z पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। आगे देखिए, 3 का मल्टीप्लाई 10 में कराओगे तो 3 10 जा 30 हो गया, और इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में कराओगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होगी। आप चाहिए तो यहीं पर वैल्यू रख सकते थे, ठीक है। अब आपको z के प्लेस पे 10 रखना है, इसको और ब्रेक कर लेते हैं। z क्यूब का मतलब z मल्टीप्लाई z माइनस 3z का मतलब 3 मल्टीप्लाई z प्लस 30 का मतलब 30, क्योंकि इसका तो हम और फैक्टर नहीं करना है हमको। अब z के प्लेस में हमको रखना है क्या 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10 ये एक ब्रैकेट में हो गया, माइनस 3 मल्टीप्लाई 10
प्लस 30। सिंप्लीफाई करिए ब्रैकेट वाइज, तो फर्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे 10 10 100, 100 10 1000 माइनस 3 10 30 और ये प्लस का 30। अब ये प्लस 30 माइनस 30 यानी 30 में 30 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0 आ गया, बचा क्या 1000। मतलब जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया था उसकी वैल्यू क्या आ गई 1000। अगर आप z के प्लेस में क्या रखोगे 10 रखोगे तो। लास्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3 इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a if the value of 2x squared plus x minus a equals to 5 when x is equal to 0। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि a की वैल्यू क्या होगी अगर ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसकी वैल्यू, मतलब ये किसके इक्वल है 5 के इक्वल है और x के प्लेस में आपको क्या रखना है 0। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। क्या दिया गया है आपको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a, ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है 5 के इक्वल। ठीक है, अब आपको x के प्लेस पे 0 रखना है तो पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई x प्लस x माइनस a इज इक्वल टू 5। नाउ x इक्वल टू 0 रखिए, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 माइनस a इक्वल टू 5। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में आप करोगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस का 0 ये भी है, माइनस a इक्वल टू 5। तो 0 से तो कोई मतलब नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं, माइनस a इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव a की वैल्यू आई है, आपको a की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे इस माइनस को उधर कर दो, या फिर सिंपल तरीका हम क्या करते हैं नॉर्मली -1 का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो माइनस को मल्टीप्लाई माइनस में प्लस 1 का मल्टीप्लाई a में तो a। ठीक है, क्योंकि 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराओगे तो वो नंबर ही आएगा, a का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो a आएगा, 5 का मल्टीप्लाई -1 में कराओगे तो -5 आएगा। a की वैल्यू क्या आ गई -5। आपको a की वैल्यू ही इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। ओके, तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करके उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो जो आपसे पूछी जाए। Now we know that practice makes perfect, so first you have to solve these examples again, and then after this is your classwork. Here are 6 questions, 3 on this page and 3 on this page as stated as your examples. After solving this classwork, check your answer which are given here. Thank you for watching. See you in the next video.